नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार में बेगूसराय में बाइक सवारों के बेगुनाह सड़क पर चल रहे लोगों को अंधाधुंध गोलियों से निशाना बनाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि वहीं हाजीपुर में भी इसी तरह का मिलता जुलता मामला सामने आया है। वहां भी बाइक सवार करीब आधे किलोमीटर तक गोलियां बरसाते हुए निकल गए, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। गनीमत है कि हाजीपुर की इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एक ही तरह के इस तरह के दो मामलों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। पुलिस ने बेगूसराय मामले में तो गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन मकसद के बारे में कह दिया कि दहशत फैलाना मकसद था। वहीं बेगूसराय की घटना को जातीय रंग भी दिया गया, लेकिन अब हाजीपुर में इसी तरह की घटनाओं ने चौंका दिया है। देख लेते हैं कि आज बेगूसराय पार्ट 2 यानी किस तरह से हाजीपुर में भी बेगूसराय जैसी ही घटना अंजाम दी गई। वहां पर भी इसी तरह की फायरिंग की गई जैसे कि बेगूसराय में की गई थी। वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दो बाइक सवार निकले। ये हाजीपुर की बात कर रहे हैं। करीब आधा किलोमीटर तक ये हथियार लहराते रहे और फायरिंग करते रहे। इन्होंने फायरिंग हवा में की और इस अंधाधुंध फायरिंग ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लोग इलाका छोड़ करके भागने लगे। गनीमत यह कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। और जिस बेगूसराय की बात हम कर रहे हैं कि जो हाजीपुर में हुआ, इससे पहले बेगूसराय में हो चुका है। 13 सितंबर को ही यानी पिछले हफ्ते बेगूसराय में खूनी तांडव हुआ था, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर बदमाश फायरिंग करते हुए निकले थे। बदमाशों ने 10 लोगों को गोली भी मार दी। इसमें 31 साल के चंदन कुमार की मृत्यु हो गई। फायरिंग करते हुए ये 4 थाना क्षेत्रों से गुजरे, लेकिन पुलिस ना तो उन्हें रोक पाई और न ही गिरफ्तार कर पाई। इसे लेकर बाद में लापरवाही के आरोप में 7 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए। बाद में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। 1 महीने में कई वारदात पिछले 1 महीने में बिहार में हुई हैं, उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। मोतिहारी में 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। दानापुर में कोचिंग से वापस आ रही छात्रा को सरेआम गोली मारी गई। पटना के कंकड़बाग में सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिमी चंपारण में 12 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। मुजफ्फरपुर में व्यापारी के घर पर दिन दहाड़े लूट हुई। बेतिया में एक पुजारी का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। जमुई में दिन दहाड़े पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो एक के बाद एक इस तरह से लगातार अपराधों में तेजी आ रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपेंद्र चौहान जी हैं, बीजेपी नेता, साथ ही अंजुम आरा हैं, जेडीयू की प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अंजुम जी, आपके पास आना चाहूंगा। बेगूसराय में हुआ, इसके बाद अब हाजीपुर में हुआ, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी कह दिया जाता है कि इसके पीछे जाति मकसद है, जाति उपद्रव फैलाना मकसद है इसके पीछे। कभी कहा जाता है कि दहशत फैलाना मकसद है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? एक के बाद एक क्या अपराधी इस तरह से बेलगाम बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं रहा है? अखिलेश जी, देखिए, जो बिहार में घटनाएं आपकी अभी स्क्रीन पे मैं देख रही थी, 1 महीने से जो घटित हुई उसका सारा सारांश आप दे रहे थे। निश्चित रूप से ये डिबेट का विषय होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जो अपराध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कानून अपना बिल्कुल फ्री होकर के काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों पर भी वो डिबेट होना चाहिए था। आप सोचिए ना कि जहां पे हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा था, वहीं पर हम लोग देखे कि परिहार बोर्ड को लेकर के इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने लगाया था कि परिहार बोर्ड के गठित होने में किस तरह से अनियमितताएं बरती गई है। एक भी कोई भी डिबेट किसी चैनल पे, ना ही रीजनल चैनल पे, ना ही आप ये कह रही हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्या क्या कार्रवाई हो रही है? आप देखिए कि पहले बेगूसराय में वो इतने ज्यादा 6 थाना क्षेत्रों से निकल जाते हैं, पुलिस ना तो गिरफ्तार कर पाती है उनको, ना उन्हें किसी तरह से उनकी पहचान कर पाती है। और यही हाजीपुर में हो रहा है। हाजीपुर में भी पता नहीं लग पा रहा है कि बाइक पर लोग आ रहे हैं, गोलियां चलाते हुए जा रहे हैं। अखिलेश जी, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं। ऐसा नहीं है कि बेगूसराय की जो घटना घटित हुई है उसमें पुलिस गिरफ्तार, सारे वो तो हमने बताया कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये तो बताया हमने। और अभियुक्तों ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि किसी के डायरेक्शन पे हम लोगों ने इस तरह का अपराध कारित किए हैं। तो उनके बयानों के आधार पर अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बहुत जल्द खुलासा कर लिया जाएगा
कि बेगूसराय की जो घटना घटित हुई उसके पीछे क्या रूट कॉज है, उसके पीछे क्या कारण थे, पुलिस हमारी तहकीकात कर रही है। हाजीपुर की जो घटना है निश्चित रूप से वो बहुत ही दुखद घटना और एक चुनौती, उसको चुनौती भी सरकार को, कोई भी सरकार जो अपराध होते हैं उसको चुनौती के रूप में हम स्वीकार करते हैं। ठीक है। वहां पे हमारे एक अजय कुमार सिंह जी है, वो दो तीन बार के वहां के वो पार्षद रहे, वो अभी वो निवर्तमान है। जिस तरह से अपराधी उनके घर के दहलीज को, उन्हीं के बाउंड्री वॉल को वो टारगेट उन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से लगता है कि ये आपस में उन लोग की, मतलब वो प्रतीत होता है, अभी ये जांच का विषय है, वो प्रतीत होता है जो ऑकरेंस है, जो घटना घटित हुई उसको देखिए प्रतीत होता है कि दो लोगों के बीच के आपस का ये वैमनस्य रहा होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि बिहार में जो घटना घटित होती है, अपराध होते हैं, निश्चित रूप से वो विमर्श होना चाहिए, लेकिन पास में उत्तर प्रदेश है। आप उत्तर प्रदेश की घटना कह दीजिए कि एक भी डिबेट का विषय बनता है। आज भी एनसीआरबी का जब रिपोर्ट हम देखते हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो राष्ट्रीय औसत दर है, राष्ट्रीय औसत दर 268.0 है, वहीं बिहार का जो आपराधिक दर है वो राष्ट्रीय औसत। ठीक है, आंकड़ों की बात भी करेंगे हम। उपेंद्र जी को लाना चाहते हैं चर्चा में। अंजुम जी, उपेंद्र जी, आपने सुना कि जब बिहार की बात की तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया, कहा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा अपराध हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि बेगूसराय में जो पकड़े गए, उन्होंने कहा कि किसी के इशारे पर यह पूरी फायरिंग की गई, यानी साजिश की बात बार बार कही जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी का पहला ही वक्तव्य आया बेगूसराय की घटना पर, वो जातीय एंगल से देखने लगे। तो इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार जी जातीय भावना भड़काकर बिहार में आग लगाना चाहते हैं। वो अपनी रोटी उस आग पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। पूरा बिहार इस बात से सावधान है कि नीतीश कुमार को, अग्नि को वो बिहार में फैलने नहीं देगी। जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जांच पुलिस कर रही है। तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप शुरू में ही क्यों कह देते हैं कि इसमें जातीय एंगल है? जातीय भावना को आप क्या करना चाहते हैं? हाजीपुर में भी जो दुखद घटना हुई है उस पर हम चिंता व्यक्त करते हैं। असल में एक सरकार का इकबाल होता है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और वो इकबाल खत्म हो चुका है सरकार का। नीतीश जी से विधि व्यवस्था की स्थिति संभल नहीं पा रही है और जिस तरह से तेजस्वी यादव जी और उनके लोग पूरी तरह हावी हो गए हैं पूरे बिहार में, उससे बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे चिंता हो रही है कि बिहार ये कहा जा रहा है, नीतीश कुमार की ही भाषा में कहे तो जो जंगल राज की नीतीश कुमार जी ने आईना दिखाया था बिहार में कि ये जंगल राज था, क्या उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है? ठीक है उपेंद्र जी, अंजुम जी का जवाब ले लेते हैं, मेरे पास समय की कमी है। अंजुम जी कह रहे हैं कि सरकार का इकबाल नहीं रहा है, यही कारण है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जरा ये बताएं कि गुजरात का अपराध दर बिहार से बहुत आगे है, वहां सरकार का इकबाल कैसा है? उत्तर प्रदेश का अपराध दर जो है बिहार से बहुत आगे है, आपके वहां सरकार का इकबाल कैसा? दीजिए ना जवाब। मध्य प्रदेश जिसको तोड़ करके वहां पे अपनी सरकार आप गैर कानूनी ढंग से, गैर संवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से आपने गठित किया, वो भी बिहार से अपराध दर जो है ना वहां का बहुत आगे है। वहां सरकार का इकबाल क्या है? जरा अपने भी जो सरकार। उपेंद्र जी, आखिर में जाते जाते आप जवाब दे दीजिए। अंजुम जी का कह रही है कि आप दूसरों को आईना दिखाने से पहले आईने में खुद की शक्ल देखें। जो बीजेपी शासित राज्य, वहां पर जो अपराध की कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको एक बार नजर डालें, उसके बाद आप बिहार पर उंगली उठाएं। देखिए, जो बीजेपी राज्यों में विधि व्यवस्था की स्थिति है उस पर अगर कोई खराब स्थिति पैदा होती है तो उस पर चर्चा होती है, बातचीत होती है और विपक्ष भी अपनी बातें रखता है और बीजेपी भी अपनी बात रखती है। और यहाँ अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो अंजुम आरा जी को क्यों मिर्ची लग रही है?
इनको अरे मिर्ची हकीकत लग नहीं बोले, रही मैं है। आपकी गलत बात सुनने के लिए बैठी हूँ क्या? मैं आपकी नहीं, गलत बात नहीं, सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। आप क्या मैं हकीकत आपको आईना बोल दिखा रहे रही हैं, हूँ, देख रहे मैं हैं, आपको आईना समझ दिखा रही रहे हूँ। अगर हैं। बिहार को आप बिहार बता में रहे क्या हैं तो गुजरात, स्थिति है? मध्य प्रदेश, आज महाराष्ट्र, बिहार में अब किस ये तरह सारे की आपके स्थिति हो सामने रही है? जवाब दीजिए ना। राजद के लोग बिहार हावी हैं आप देश पर। के आवाम को जवाब दीजिए, आप देश के आवाम को जवाब दीजिए। अरे हम तो उत्तर दे ही प्रदेश रहे में हैं, इतने आप बड़े सब बड़े जगह ह्यूमस दे क्राइम रहे हैं, और देश सत्ता के के आवाम द्वारा से। उनका संरक्षण जुड़े और उन हुए क्राइमों के हैं। ऊपर आप लीपापोती बिहार करने में मुंह उत्तर दिखाने प्रदेश की के सरकार ने लायक किया। भी नहीं क्यों है, नहीं जवाब काबिल भी देते नहीं है। हैं? क्यों नहीं जवाब देते? दीजिए जवाब उन नीतीश विषयों पर भी। कुमार जी के काफिले पर हमला हो जाता है। नीतीश अरे कुमार नीतीश घर से कुमार जी की निकल रहे बात, कानून का राज है बिहार में, कानून का राज है। सबसे बड़ी यहाँ बात पे तो यह है कानून कि का राज है, 17 सत्ता साल से हस्तक्षेप नीतीश नहीं कुमार, करता है जो उत्तर नीतीश प्रदेश की कुमार तरह। हिम्मत उत्तर नहीं प्रदेश की किया। तरह। उपेंद्र जी, अंजुम जी, माफी चाहता हूं, आप दोनों से मेरे पास समय इतना ही है, बिहार समय की में कमी के कारण इस चर्चा को हमें यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही है, ये चिंता जरूर खड़ी कर देती है। फिलहाल हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह आए बीजेपी में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कानून मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बाद में गृह मंत्री अमित शाह से भी वे मिले। कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में बीजेपी को पंजाब में एक बड़ा सिख चेहरा मिल गया है। इससे बीजेपी को पंजाब के मालवा क्षेत्र में मजबूत होने में मदद मिलेगी। पंजाब विधानसभा की कुल 117 सीटों में से मालवा की अकेले 69 सीटें हैं। कहा जाता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये मालवा ही तय करता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की इसी क्षेत्र में पकड़ मजबूत मानी जाती है। And have joined us today. We are grateful to the Prime Minister, to the Home Minister, to the party president, to all our senior colleagues here. Now they are colleagues of mine, and senior ministers here who have taken this time to be with us today. We are a border state, and I have been in politics now for 52 years, from Punjab politics. And a border state, I have seen over the period of time as relationships with Pakistan deteriorated. And it is our duty to protect our country and to protect our own state. तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।